अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पशन करते हैं, दैट इज कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग्स अंडर सेक्शन 54D। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति को कैपिटल गेन से एग्जाम्पशन मिलती है। अगर किसी पर्सन को कैपिटल गेन का अमाउंट मिल रहा है तो वो कैपिटल गेन किसके रिगार्डिंग है? कोई लैंड और बिल्डिंग अगर कंपलसरी एक्वायर कर ली जाती है तो उसके रिगार्डिंग क्या एग्जाम्पशंस मिलेंगी और क्या प्रोविजंस हैं। तो ये प्रोविजंस हम सेक्शन 54D में पढ़ेंगे। अब देखो इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं दैट इज हु इज एंटाइटल्ड फॉर द एग्जाम्पशन, की एग्जाम्पशन किस एसएससी को मिलेगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पशन के लिए कोई भी एसएससी एलिजिबल है। इट मीन्स हर एक एसएससी को ये एग्जाम्पशन मिलेगी, जैसे कि हमने सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54B में देखा था कि वहां पर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ को एग्जाम्पशन मिलती थी। लेकिन अगर हम सेक्शन 54D की बात करें तो यहाँ पर किसी भी एसएससी को, चाहे वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, कोई फर्म है या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो वो 54D के अंदर एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल होता है। सेकेंड थिंग इज हम इसमें देखते हैं कि कौन सी एसेट को एसएससी ट्रांसफर करेगा और क्या कंडीशन होगी जिसके रिगार्डिंग उसे ये एग्जाम्पशन मिलेगी। तो इसमें किसी भी लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करने पर ये एग्जाम्पशन मिल सकती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। कंडीशन क्या है? कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में वो लैंड एंड बिल्डिंग यूज हो रही हो और उसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट किसी भी लॉ के अकॉर्डिंगली अगर उस एसेट को एक्वायर कर लेती है तो उसके रिगार्डिंग ये एग्जाम्पशन मिल जाती है। मींस जो भी लैंड एंड बिल्डिंग गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है वो उस एसएससी के पास एटलीस्ट 2 इयर्स तक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में यूज होनी चाहिए, और ऐसी एसेट को गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है तभी उसको ये एग्जाम्पशन मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एसएससी कौन सी एसेट को एक्वायर करेगा जिससे उसको सेक्शन 54D में बेनिफिट मिले। तो सेम उसी तरीके से परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, इट मीन्स कि लैंड और बिल्डिंग एक्वायर हुई है इंडस्ट्रियल पर्पस में जो यूज हो रही है, सेम वही एसेट वो एक्वायर करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करेगा और उसका इंडस्ट्रियल यूज करेगा, तभी उसे बेनिफिट मिलेगा। आपने जो लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया है सेम उसी काइंड ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए परचेज करोगे, तभी ये एग्जाम्पशन क्लेम की जा सकती है। Next is time limit for acquiring the asset. Now this time period is for 3 years. इसमें एसएससी एटलीस्ट 3 years के लिए उस एसेट को एक्वायर करके रखता है रिगार्डिंग शिफ्टिंग और री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जो भी लैंड एंड बिल्डिंग एसएससी परचेज करेगा तो उसकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग होनी चाहिए वो लैंड एंड बिल्डिंग, एंड विद इन 3 years अगर लैंड एंड बिल्डिंग को वो एक्वायर करके रखता है तो वो ये एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन। अब क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज लेस देन और इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड और बिल्डिंग, द एंटायर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कैपिटल गेन का अमाउंट न्यू लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट के इक्वल है या उससे कम है तो पूरा कैपिटल गेन का अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा टैक्स से। अगर कैपिटल गेन का अमाउंट ज्यादा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से तो उतना ही अमाउंट टैक्स एग्जाम्प्टेड होगा जितना कि एसएससी ने कैपिटल गेन रियलाइज किया है। कैपिटल गेन से ज्यादा जितना अमाउंट उस पर्टिकुलर एसेट को परचेज करने के रिगार्डिंग किया गया तो वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन एंड टैक्स ऑन द सेल ऑफ न्यू एसेट। अगर न्यू एसेट लैंड एंड बिल्डिंग जो परचेज की जा रही है वो ट्रांसफर कर दी जाती है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years ऑफ इट्स परचेज, तो एग्जाम्पशन जो पहले मिली थी वो रिवर्स हो जाएगी। मान लो कि आपने 2018 में एसेट को परचेज किया तो आपने एसेट को होल्ड करके रखना है 2021 तक। अगर 2021 से पहले विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years आप उसे सेल कर देते हो या किसी को ट्रांसफर कर देते हो तो जो आपको एग्जाम्पशन मिली थी वो रिवर्स हो जाएगी। जिस पर्टिकुलर ईयर में आपने उस एसेट को ट्रांसफर किया उसी पर्टिकुलर ईयर में उस एग्जाम्पशन का अमाउंट आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन इज इफेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर भी एसएससी को अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करके रखना होगा जब तक वो उसे न्यू लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर करने में यूटिलाइज नहीं कर लेते फॉर द पर्पस ऑफ शिफ्टिंग एंड री एस्टैब्लिशमेंट द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर
विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years वो इसे यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो ये एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस अमाउंट को विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years यूटिलाइज नहीं किया जाता तो ये एग्जाम्पशन रिवर्स हो जाएगी। तो ये था आपका सेक्शन 54D जो थोड़ा बहुत सिमिलर है सेक्शन 54 के। इसमें हम देखेंगे कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सभी एग्जाम्पशंस में पॉइंट आपके सिमिलर ही रहेंगे, लाइक क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन, विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन, टाइम लिमिट, इफेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, बट कंडीशन सबकी चेंज हो जाएंगे।